देखिएगा क्या है, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज हमारी क्या है 3.3, ठीक है। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर इसमें पहला लिया है, क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमने क्या माना है, देखिएगा यहाँ पे हमको क्या है कि भिन्न नहीं पता क्या भिन्न है, तो हमको भिन्न को क्या करना है, मान के चलना है। अब तो मान लेते हैं भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना भिन्न का अंश x है, ठीक है, तथा भिन्न का हर y है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको मान लें, तब भिन्न, तब हमारी भिन्न क्या होगी, तब भिन्न हो जाएगी हमारी x/y, ठीक है, क्योंकि अंश अपान हर क्या होगा, यही तो भिन्न होती है, अंश अपान हर, ठीक। अब हमको क्या करना है, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1, ठीक है, प्रश्नानुसार शर्त नंबर क्या है, शर्त नंबर फर्स्ट शर्त में क्या कहता है, देखिएगा फर्स्ट शर्त में कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 में बदल जाती है। तो हमको क्या करना, देखिएगा अंश पहले तो हम भिन्न लेते हैं x/y। अब इसमें क्या करना है, आपको अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, और हर में क्या करें, 1 घटा दें, इस प्रकार से, तब वह भिन्न कितनी हो जाती है, 1 में बदल जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका क्या करें, थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, इसके नीचे 1 मान के तो ये गुणा कर लें, तो कितना आएगा देखिएगा, इधर हम हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, यदि हम तिर्यक गुणा करें तो x + 1 और बराबर y - 1, ठीक है। इसको इधर लाओ तो x - y बराबर, ये उधर चला जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा इसका भी, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 और -1 ये, तो कितना हो जाएगा -2, तो x - y बराबर -2, और ये समीकरण इसको हम क्या मान लेंगे 1, ठीक है। अब हम क्या करें, दूसरा शर्त नंबर 2 ले लें, तो शर्त 2, शर्त सेकेंड में क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, किसमें, हर में, तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2। तो क्या करते हैं x/y, और अब हमसे हर में कह रहा है जोड़ने, तो हर में लिख लें 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कह रहा, अंश को वैसे ही लिखना है, तब वह भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में हमारी भिन्न बदल जाती है, ठीक है। फिर ये गुणा कर दो, तो 2x बराबर y और +1। अब इसको क्या करो, इधर कर दो, ठीक है, तो इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - y बराबर 1, ठीक है। इस प्रकार से इसको समीकरण हम क्या करेंगे, सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखिएगा विलोपन विधि, ठीक है, तो विलोपन विधि में हमको समीकरण 1 लिखना है, क्या है, x - y बराबर -2, ये समीकरण 1 है, ठीक है, या इसको, ये समीकरण 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2x - y और बराबर 1, ठीक है। अब हमारे क्या है, देखिएगा
यहाँ पे क्या हमें गुणांक y के बराबर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विलोपन में क्या होता है, हमको एक पद विलुप्त करना है, और जिसके गुण क्या है, जिस पद के हमको किसी न किसी एक पद के क्या करने पड़ते हैं, गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो y के गुणांक कैसे हैं, बराबर, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक कितना है, 1। जिसके साथ गुणांक लिखा नहीं होता उसका कितना होता है, 1 होता है। तो इनके गुणांक बराबर हैं। चिन्ह कैसे हैं, समान। तो समान चिन्ह होने पर हमने क्या बताया है, इनको हम कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो समान चिन्ह होने पर, घटाने पर, अब घटाओगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यदि ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, अब ये जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये घटेगा तो माइनस का x बचेगा, और ये कितना आएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दीजिएगा, तो क्या है, x की जगह रख देते हैं सीधे। ठीक है, x का मान कितना है, 3 आया, तो 3 माइनस फिर क्या है, 22 और बराबर माइनस के 2। अब ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस का 22 बराबर -2 -3, माइनस का कितना हो जाएगा, 5। तो माइनस का 22 बराबर माइनस के 5। अब ये काट दो। ठीक है, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा, 22 बराबर आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, 22 बराबर कितना हो जाएगा, ये 22 बराबर आ जाएगा, 22 बराबर 5। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर। x का मान कितना आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है और y का मान 5 आ रहा है। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 5। ठीक है, अब तब भिन्न कितनी हो जाएगी, तब भिन्न हो जाएगी, x का मान 3 आया है और y का मान 5, तो ये क्या हो जाएगी, भिन्न। ठीक है, इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ठीक।